वेलकम बैक बच्चों। इस वीडियो में आप सीखेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। राइट, दिस वीडियो इज आल्सो अ पार्ट ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अंडर द टॉपिक हाइट्स एंड डिस्टेंस। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनता है? सपोज एक बिल्डिंग है जो ग्राउंड फ्लोर पर पॉइंट ए और जिसका टॉप है पॉइंट बी। तो ए बी एक बिल्डिंग को रिप्रेजेंट कर रही है। वेयर this is your ground floor, say this is C point, AC is ground floor, AB is a building। अब इस बिल्डिंग के ऊपर यहाँ पर कोई बॉय है और वो सपोज उसका घर है ना। अब वो अपने घर पर बैठा हुआ कि अपनी विंडो से और वो रोड पर देख रहा है। रोड पर एक कार आ रही है, सी पॉइंट यहाँ पर एक कार है और वो उस कार को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, तो जब वो कार को ऑब्जर्व करेगा तो उसको अपनी आईज क्या करनी पड़ेंगी? डाउनवर्ड्स, उसको रोड की तरफ नीचे करनी पड़ेंगी। यानी कि जब वो अपनी आईज को झुकाएगा तो एक लाइन ऑफ साइट बनती है इस तरह से। ठीक है, एक लाइन ऑफ साइट बनेगी। इस बार जो लाइन ऑफ साइट बनेगी वो डाउनवर्ड्स, वो सी पॉइंट की तरफ जा रही है। तो इससे पहली वीडियो में भी हमने यही सीखा था कि किसी ऑब्जेक्ट को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमारी आईज उस ऑब्जेक्ट को जब ऑब्जर्व करती हैं तो एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू वो उसको ऑब्जर्व कर रही होती हैं और उसी स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। गॉट इट? अब मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में आपको एंगल ऑफ एलिवेशन समझाया था। उसमें समझाया था कि ग्राउंड फ्लोर के साथ एंगल लाइन ऑफ साइट, जो लाइन ऑफ साइट बनती है, लाइन ऑफ साइट ग्राउंड फ्लोर के साथ जो एंगल बनाती है उसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने ये भी समझाया था कि वो नीचे से ऊपर की तरफ हम जब ऑब्जर्व करते हैं किसी चीज़ों को तब बनता है। तो और एंगल ऑफ डिप्रेशन तब बनता है जब हम ऊपर किसी हाइट पर है, टॉप पर है और वहाँ से ग्राउंड फ्लोर पर किसी ऑब्जेक्ट को, किसी कार को, किसी पॉइंट को, किसी पर्सन को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। अब क्या करें? एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो हम क्या करते हैं, बी पॉइंट पर ग्राउंड फ्लोर एसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ग्राउंड फ्लोर एसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं। लेट दिस पॉइंट इज डी। तो हमने क्या किया? बी डी पैरेलल टू एसी एक ड्रॉ की है और जो ग्राउंड फ्लोर एसी रिप्रेजेंट कर रहा था वही ग्राउंड फ्लोर अब बीडी रिप्रेजेंट करेगा और ये हो गया आपका ग्राउंड फ्लोर। यू कैन एज्यूम दैट इट इज़ वर्किंग एज अ ग्राउंड फ्लोर। तो ग्राउंड फ्लोर जो पैरेलल है, हॉरिजॉन्टल है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। दिस थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब हम किसी हाइट पर, हम किसी बिल्डिंग पर या किसी टावर पर हम वहाँ पर खड़े हुए हैं, वहाँ से हम ग्राउंड फ्लोर पर किसी ऑब्जेक्ट को अगर ऑब्जर्व करते हैं तो हमारी आइज़ के थ्रू, हमारी आइज़ और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू एक लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट और ग्राउंड फ्लोर के जो बीच में रोटेशन होती है, अमाउंट ऑफ रोटेशन, उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब जब हम ऊपर टॉप पर खड़े हुए हैं तो हम वो जो ग्राउंड फ्लोर है, वो बेस है, वो बेस कैसे जनरेट करें? उसके लिए हमने एसी के पैरेलल बीडी को ड्रॉ किया और अब ये एसी की तरह कौन वर्क कर रहा है? बीडी वर्क कर रहा है, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। तो बीडी और बीसी, इन दोनों के बीच में जो एंगल बना है बच्चों, इसी एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब हमने क्लास 9th में चैप्टर नंबर 6 भी स्टडी किया है, लाइंस एंड एंगल्स। वहाँ पर हमने सीखा था कि जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। अब अगर हम देखें, बी डी इज पैरेलल टू ए सी एंड बी सी इज द ट्रांसवर्सल, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल BCA, और yes we can say because they are alternate interior angle hence they will be equal। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा।
और अब आपका एक क्वेश्चन आएगा कि हमने ऐसा क्यों किया, अगर ये थीटा एंगल है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो हम इसको एंगल थीटा को ग्राउंड फ्लोर पर क्यों लेकर आ रहे हैं? क्योंकि बच्चों हमें हमें क्या करना है, हमें हाइट एंड डिस्टेंस कैलकुलेट करना है राइट एंगल ट्राइंगल में। तो वो हमें पता है कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हेल्प से ही हम कैलकुलेट कर पाएंगे। और अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करना है तो हमें बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस तीन साइड तीनों पता होनी चाहिए। गॉट इट? इसलिए हमने इस एंगल की हेल्प से इस एंगल को इक्वल कर लिया, ताकि हम राइट एंगल ट्राइंगल BAC में एंगल थीटा, जो कि एक एक्यूट एंगल है, इसके थ्रू हम ट्राइंगल BCA में क्या अप्लाई कर सकें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकें। गॉट इट? आई होप इन दोनों वीडियोस में आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ आप डिस्कस कीजिएगा, मुझे कमेंट कीजिएगा, और मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ आपके सामने एक नई वीडियो के थ्रू प्रेजेंट होऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपका जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। इस चैनल के थ्रू मैं आपको सभी चैप्टर्स क्लास 10th में जो आपका सिलेबस है एज पर द करिकुलम, मैं आपको सारे टॉपिक्स कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो इसलिए अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।